हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रमोद एकेडमी। चलिए अभी हम लोग जानते हैं मैजिक स्क्वायर के बारे में, जादुई वर्ग के बारे में। और जादुई वर्ग जो होता है, क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो मैजिक स्क्वायर जो होता है एक ऐसा स्क्वायर, एक ऐसा वर्ग जिसमें नंबर का अरेंजमेंट हॉरिजेंटली, वर्टिकली, वर्टिकली, हॉरिजेंटली, डायगनली यदि सेम हो जाए सम करने के बाद, तो इसे ही मैजिक स्क्वायर कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि जैसे ये हो गया हॉरिजेंटली, इसको कहेंगे हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली। ये हो गया वर्टिकली, और ये तिरछा हो गया डायगनली। यदि ये तीनों तरीके से स्क्वायर बॉक्स में नंबर का सम सेम हो जाए, तो उसे ही मैजिक स्क्वायर कहते हैं। और ये नंबर जो होना चाहिए इंटीजर नंबर होना चाहिए, इंटीजर नंबर पूर्ण संख्या होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से होना चाहिए, और पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तभी जाके सम सेम होगा। तो इसके लिए जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए, मैजिक स्क्वायर का एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, ये एक मैजिक स्क्वायर है और इसमें कहीं से भी सम करेंगे, ये स्क्वायर के फॉर्म में है। इसको यदि हॉरिजेंटली, ये हो गया हॉरिजेंटली, इसमें 3 हॉरिजेंटली रो है और 3 वर्टिकल कॉलम है। यदि इसको सम करेंगे तो सेम नंबर होगा। 8 1 9 6 15 15 हो गया, 5 3 8 7 15 हो गया, 9 4 13 2 15 हो गया। इधर से हॉरिजेंटली सेम हो गया। अब चलते हैं वर्टिकली। वर्टिकली 7 6 13 2 15, ये 15 हो गया। 5 1 6 9 6 15 15, 8 3 11 4 15, तो वर्टिकली भी 15 हो गया। अब डायगोनली देखते हैं। डायगोनली मतलब ये डायगोनल हो गया। यदि इसका डायगोनल का बात करें तो हर एक स्क्वायर में 2 डायगोनल होता है। तो एक डायगोनल ये हो गया, 4 5 9 6 15, डायगोनली भी 15 हो गया। तो 2 डायगोनल होता है, तो एक दूसरा डायगोनल ये है, दूसरा डायगोनल ये हो गया। और इसको भी सम करते हैं, 8 5 13 2 15, ये भी 15 हो गया। तो सम करने पर, नंबर को सम करने पर क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है, एक फिक्स्ड नंबर आ रहा है। तो इसी को मैजिक स्क्वायर कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैजिक स्क्वायर जो होगा, इसको मैजिक स्क्वायर को 2 कैटेगरी में बांटेंगे। एक होगा ऑड नंबर वाला मैजिक स्क्वायर और दूसरा होगा इवन नंबर वाला मैजिक स्क्वायर। तो ऑड नंबर वाले मैजिक स्क्वायर में होगा ऑड। ऑड नंबर का हिंदी विषम संख्या होता है। तो ऑड नंबर का जो मैजिक स्क्वायर होगा वो विषम संख्या वाले का होगा। जैसे 3 इंटू 3 का, उसमें बॉक्स जो हॉरिजेंटली और वर्टिकली 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, 7 इंटू 7, यानी ऑड नंबर होगा। 9 इंटू 9, 11 इंटू 11, 13 इंटू 13, इस तरीके से बॉक्स बनेगा स्क्वायर में, और उसको तब करेंगे। तो ऑड नंबर का इस तरीके से होगा। एक हो जाएगा इवन नंबर। इवन नंबर का जो बॉक्स बनाएंगे, इसमें क्या करेंगे, इवन नंबर से शुरू होगा। 4 इंटू 4, 6 इंटू 6, 8 इंटू 8, 10 इंटू 10, 12 इंटू 12, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम ऑड नंबर का जानते हैं। ऑड नंबर में का खासियत यह है कि आप यदि एक का सीख गए तो आपको सारे का हो जाएगा। यानी एक का, किसी एक का आप सीख गए तो सबका एक जैसा ही होता है। लेकिन इवन नंबर में ऐसा नहीं है। इवन नंबर जो ये 4 इंटू 4, 6 इंटू 6, 8 इंटू 8, 10 इंटू 10, 12 इंटू 12 है, इसका मैजिक स्क्वायर सबका अलग अलग तरीके से होता है। इसीलिए इसमें सभी को सीखना पड़ेगा अलग अलग तरीके से। तो सभी को सीखना पड़ेगा, तो इसका हम एक सीरीज लाएंगे। एक वीडियो में 4 इंटू 4 का बताएंगे, दूसरे में 6 इंटू 6, तीसरे में 8 इंटू 8, इस तरीके से बताएंगे। तो ये मैजिक स्क्वायर का कंटिन्यूअसली सीरीज आता रहेगा। तो सबसे पहले आज हम देख लेते हैं एक जो है
मीडियम वाले इसका देख लेते हैं। 5 इंटू 5 का एक मैजिक स्क्वायर देख लेते हैं। यदि एक सीख जाइएगा तो क्या होगा कि सभी का आप निकाल लेंगे, एक सेम तरीके से निकलता है। तो 5 इंटू 5 का एक बॉक्स बना लेते हैं। स्क्वायर बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, वर्टिकली 5 हो गया बॉक्स, 1 2 3 4 5, हॉरिजेंटली भी 5 बॉक्स हो गया। तो ये 5 इंटू 5 का हो गया, ये जो है 5 इंटू 5 का बॉक्स हो गया। तो ये ऑड नंबर है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल रेगुलेशन मैं बताता हूं आपको कि ये ऑड नंबर के लिए रूल अलग होगा, इवन नंबर के लिए रूल अलग होगा। तो ऑड नंबर का रूल ये है कि ये जो अपर साइड है और जो राइट साइड है, सबसे पहले क्या करेंगे, एरो लगाएंगे। इस तरीके से एरो लगाएंगे, लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, राइट साइड में ले जाएंगे। ये एरो इसमें जाएगा, ये एरो इसमें जाएगा, ये एरो इसमें जाएगा और ये एरो इसमें जाएगा। अब नीचे से ये राइट साइड में भी एरो लगाएंगे, ऊपर साइड और राइट साइड दोनों साइड में एरो लगता है। अब इधर जो एरो लगाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे, ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा और ये इसमें जाएगा। इस तरीके से एरो लगा देंगे। अब लेफ्ट साइड में और नीचे साइड में एरो नहीं लगता है। तो जिस जिस बॉक्स में ये एरो लग रहा है उसका कुछ रूल रेगुलेशन होगा। अब चलिए देखिए क्या रूल रेगुलेशन होता है। जब से सबसे पहले जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, आप किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं और काउंटिंग का नंबर होगा अगला 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 बढ़ते जाएगा। तो जैसे ये स्टार्ट हमेशा ये मिड पॉइंट से होगा और खत्म जो है यहाँ मिड पॉइंट पे होगा। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट ये है, ये याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ एग्जांपल में देखिए ये कितना बॉक्स है, 9 बॉक्स है। स्टार्ट ये 1 से हुआ और एंड कहाँ हो गया, ये 9 यहाँ एंड हो गया। उसी प्रकार स्टार्ट यहाँ पे यहाँ से करेंगे और एंड यहाँ होगा। यदि एंड वाला नंबर जैसे इसमें 5, यहाँ पे यदि 1 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे जाके 25 होगा। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो वो मैजिक स्क्वायर गलत हो जाएगा, वो फिर आंसर उसका सही नहीं निकलेगा। तो चलिए देखते हैं, 1 से यदि स्टार्ट करेंगे तो 25 यहाँ होना चाहिए। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो 1 यहाँ हो गया। तो अब देखिए इसका एरो किस में है, इसका एरो नेक्स्ट वर्टिकल कॉलम में है। तो नेक्स्ट वर्टिकल में है तो रूल ये है कि उसका एरो आउटगोइंग एरो जिसमें जा रहा है उसके लास्ट वाले में अगला नंबर आएगा। तो ये आउटगोइंग इसमें जा रहा है तो इसका लास्ट वाला क्या है, ये है। तो 2 यहां लिखेंगे। अब ये 2 लिख दिए तो 3 कहां लिखेंगे, तो 3 लिखने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे उससे एरो निकला हुआ है क्या। उसमें तो एरो निकला हुआ ही नहीं है। तो इससे एरो नहीं निकला हुआ है तो इसको क्या करेंगे, तब तिरछा ले जाएंगे, डायगोनली अगला नंबर लिखेंगे। तो 2 के डायगोनल में ये बॉक्स आ रहा है तो अगला नंबर 3 जो है इस बॉक्स में डालेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। सबसे पहले बॉक्स में अगला नंबर लिखने के लिए चेक करेंगे कि जो है एरो उससे निकल रहा है क्या। एरो निकल के जिसमें जाएगा तो उसमें अगला नंबर जाएगा। जैसे देखिए 3 बॉक्स से एरो निकल के ऊपर वाले में जा रहा है, इस रो में जा रहा है। तो 4 इसी रो में जाएगा लेकिन सबसे लास्ट में जाएगा। देखिए ऐसे यदि ले जाते हैं तो यहाँ सबसे लास्ट क्या हो जाता है, ये हो जाता है, 4 ये हो गया। अब 5 कहाँ होगा, तो 5 जो है 5 हम क्या बताएं, सबसे पहले एरो चेक करेंगे क्या उससे एरो निकल रहा है क्या, आउटगोइंग एरो है क्या। तो इस 4 से तो आउटगोइंग एरो है ही नहीं। तो जब आउटगोइंग एरो नहीं होता है तो हमेशा डायगोनल ले जाते हैं, तिरछा ले जाते हैं। तो इसका 4 का डायगोनल ये 5 ये हो रहा है तो इसमें 5 होगा, तो 5 ये होगा। यदि अब 5 के डायगोनल में क्या, इसे तो एरो नहीं निकल रहा 5 में तो डायगोनल ही ले जाएंगे। तो डायगोनल 6 यहां होना चाहिए लेकिन वहां पे पहले से एक नंबर है 1, तो 6 यहां तो ओवरलैप कर नहीं सकते हैं। तो ओवरलैप नहीं कर सकते तो रूल ये कहता है कि यदि आपको डायगोनल में कोई नंबर पहले से है तो आप उसी नंबर के नीचे लिख दीजिए अगला नंबर। तो 5 के नीचे अगला हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे,
डायगोनल चलाएंगे। डायगोनल से भी पहले चेक करेंगे क्या एरो निकल रहा है क्या उस बॉक्स से। तो 6 वाले बॉक्स से एरो तो निकल ही नहीं रहा है, एरो नहीं निकल रहा है तो डायगोनल ले जाएंगे। तो 6 का डायगोनल यहाँ पे 7 हो जाएगा, इसका डायगोनल यहाँ आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखेंगे सबसे पहले क्या चेक करेंगे, एरो निकल रहा है क्या उससे। हाँ एरो निकल रहा है, तो इससे एरो निकल के इसमें जा रहा है, तो 9 जो होगा इस वाले वर्टिकल में जाएगा, लेकिन इस वाले वर्टिकल में सबसे लास्ट में जाएगा। तो 9 यहां हो गया। अब फिर चेक करेंगे सबसे पहले क्या एरो निकल रहा है क्या उससे। हाँ एरो निकल रहा है, इससे एरो निकल रहा है, इस वाले रो में जाएगा, इस वाले रो में सबसे लास्ट में जाएगा, तो 10 यहां हो जाएगा। और फिर क्या चेक करते हैं, सबसे पहले एरो चेक करते हैं। तो इस 10 वाले बॉक्स में एरो तो है ही नहीं, जब एरो नहीं है तो क्या करेंगे, तिरछा ले जाएंगे, डायगोनल ले जाएंगे। अब डायगोनल में भी आगे नंबर है, देखिए इसके डायगोनल में ये 6 है, तो आगे तो ले, तिरछा तो ले नहीं जा पाएंगे। जब डायगोनल में कोई नंबर आगे रहता है तो उसी नंबर के नीचे लिख देते हैं। तो 10 के नीचे यहाँ पे 11 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इससे एरो तो निकल नहीं रहा है 11 वाले बॉक्स से, तो एरो नहीं निकल रहा है, इसलिए अब क्या करेंगे, इसको जो है तिरछा ले जाएंगे, डायगोनल ले जाएंगे। तो 11 के डायगोनल में ये आ जाएगा 12, 12 वाले बॉक्स के डायगोनल में ये बॉक्स आ जाएगा, 13 इसमें लिख देंगे, इसके डायगोनल में ये आ जाएगा 14 लिख देंगे, इसके डायगोनल में ये आ जाएगा 15 लिख देंगे। अब यहाँ पे चेक करेंगे क्या एरो इससे निकल रहा है क्या, एरो निकल रहा है बाहर, नो, इनकमिंग एरो है, आउटगोइंग एरो तो है नहीं। जब आउटगोइंग एरो नहीं रहता है तो उसमें उसको तिरछा ही ले जाते हैं। तो इस बॉक्स से आउटगोइंग एरो है ही नहीं, तो इसको क्या करेंगे, तिरछा ही ले जाएंगे। अब तिरछा में भी प्रॉब्लम आ गया, अब तिरछा में आगे बॉक्स है ही नहीं, तो आगे बॉक्स नहीं, जब तिरछा में आगे बॉक्स नहीं रहता है तो उसी नंबर के नीचे लिख देते हैं। तो उसी नंबर के नीचे 15 के नीचे ये 16 हो गया, 16 हो गया। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले चेक करते हैं कि उस बॉक्स से एरो निकल रहा है क्या। तो उस 16 वाले बॉक्स से एरो देखो इसमें आ रहा है, तो ये ऊपर वाले में आ रहा है। तो अब इसमें इस रो में देखेंगे क्या कि सबसे लास्ट में लिखते हैं अगला नंबर, तो इसमें 16 17 कहाँ लिखाएगा, यहां लिखाएगा लास्ट में। अब 18 देखते हैं, 18 कहाँ लिखाएगा, सबसे पहले चेक करते हैं उससे एरो आउटगोइंग निकल रहा है क्या। 17 वाले बॉक्स से एरो निकल रहा है, इसमें निकल रहा है, तो इस वाले वर्टिकल में ही 18 लिखाएगा, लेकिन सबसे लास्ट में लिखाएगा। तो 18 जो है ये लास्ट ये हो रहा है, तो यहाँ पे लिखाएगा 18। और अब 19 कहाँ लिखेंगे, तो सबसे पहले चेक करेंगे एरो निकल रहा है क्या। 18 वाले बॉक्स में तो एरो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, डायगोनल लिखना शुरू करेंगे। तो इसका 18 वाले बॉक्स का डायगोनल 19 ये हो जाएगा, इसका डायगोनल ये हो जाएगा, इसका डायगोनल में नंबर ऑलरेडी भरा हुआ है। तो 20 वाले बॉक्स का डायगोनल ये 16 वाला बॉक्स हो गया, वो नंबर ऑलरेडी पहले से है, तो पहले से नंबर हो तो उसके जस्ट नीचे लिखेंगे अगला नंबर। तो 21 ये हो गया, फिर 22 ये हो गया। अब क्या करेंगे, क्या चेक करेंगे क्या इससे एरो निकल रहा है क्या। हाँ इससे एरो निकल रहा है, 22 वाले से इस रो में जा रहा है, इस रो में 23 सबसे लास्ट में होगा, तो 23 यहाँ हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इससे एरो निकल रहा है क्या, चेक करेंगे, एरो निकल रहा है, इससे एरो नहीं निकल रहा है तो डायगोनल ले जाएंगे, इसका डायगोनल यहाँ पे 24 होगा। अब चेक करेंगे इसमें अगला लिखने के लिए क्या एरो निकल रहा है, यस एरो निकल रहा है, एरो इससे निकल के इसमें आ रहा है, तो इस वर्टिकल के सबसे लास्ट में लिखेंगे, तो इस वर्टिकल के लास्ट में 25 हो गया, ये फिनिश हो गया। देखिए अब कोई भी बॉक्स खाली नहीं है, पूरा भर गया है। तो पूरा भर गया है, तो ये कितने 5 × 5 25 बॉक्स था, तो 1 से शुरू किए थे तो 25 तक चला गया। अब इसीलिए ये सही है। हमने शुरू में बताया था कि जो है स्टार्ट यहाँ से होगा और एंड यहाँ पे होगा, तो ये ऐसा ही हुआ। तो अब लग रहा है कि ये सही है, तो अब चेक कर लेते हैं मैजिक स्क्वायर बना भी या नहीं बना। मैजिक स्क्वायर के लिए तो कंडीशन है कि हर एक वर्टिकल, हर एक रो, हर एक डायगोनल का सम बराबर होना चाहिए। तो चेक करते हैं, इस पहले वर्टिकल का चेक कर लेते हैं। 6 5 11 2 13 3 16 9 25 5 2 2 1 3 1 4 2 6 65 हो रहा है। अब अगला देखते हैं, 8 4 12 1 13 2 15 15 1 1 1 2 2 4 2 6, ये 65 हो गया। इसको चेक करते हैं, 7 1 8 3 11 9 20 5 25 2 2 1 3 1 4 2 6 65 हो रहा है। 5 4 9 6 15 2 17 17 8 17 8 25 2 2 4 1 5 1 6 65 हो रहा है। 7 3 10 4 14
14 14 एक 15 15 एक एक 2 2 4 4 एक 5 एक 6 65 हो गया। मतलब वर्टिकली सभी का 65 हो गया। अब चलते हैं हॉरिजेंटली सभी का चेक करते हैं। 7 4 11 एक 11 एक 12 8 20 5 25 का 5 हाथ में 2 2 एक 3 3 2 5 एक 6 65 हो गया। 6 4 10 7 17 5 22 3 25 25 2 एक 3 एक 4 2 6 65। इसको चेक करते हैं। 2 3 2 5 6 6 5 11 4 15 15 1 2 एक 3 2 5 एक 6 65 हो गया। इसको चेक करते हैं। 3 1 4 9 4 13 2 15 15 1 1 1 2 एक 3 एक 4 एक 5 एक 6 65 हो गया। इसको चेक करते हैं। 9 2 11 5 16 16 8 24 एक 25 25 2 2 2 2 4 एक 5 एक 6 65 हो गया। अब ये हॉरिजेंटली भी सभी का 65 हो गया। अब देखते हैं डायगोनल। इसका डायगोनल देखते हैं कौन सा होगा। ये डायगोनल इसमें 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 ये वाली डायगोनल होगा। इसको सम करते हैं। 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 15 5 हाथ में 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ये डायगोनल 65 हो गया। अब चलते हैं ये वाला डायगोनल। ये वाला डायगोनल किसी भी स्क्वायर में 2 ही डायगोनल होता है, तो दोनों डायगोनल को चेक कर लेते हैं। तो 7 5 12 3 15 1 16 9 16 9 25 2 2 हाथ में 2 हो गया। 2 1 3 3 1 4 2 6 65 हो गया। तो वर्टिकल भी 65 हो गया। इसका मतलब ये मैजिक स्क्वायर सही है। तो हॉरिजेंटली भी उतना ही हो रहा है, वर्टिकली भी उतना ही हो रहा है, डायगोनल भी उतना ही हो रहा है। तो तीनों तरीके से बराबर हो गया, तो इसी को मैजिक स्क्वायर कहते हैं। अब इसी तरह से कंटिन्यूअसली मैजिक स्क्वायर का सीरीज आता रहेगा। धन्यवाद।